ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद सादिक से खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान की एक खुसूसी अदालत की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर खुफिया दस्तावेज़ात इफ्शा करने के मामले में फ़र्द जुर्म आयद। मरकजी वज़ीर अमित शाह ने आज भारत के पहले रकीक नैनो DIP प्लांट का किया इफ्तिताह। मुल्क भर में आज दशहरा का त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले नजर आतिश। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में शहरी आबादी को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंग में मरने वालों की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान की एक खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को खुफिया दस्तावेज़ात इफ्शा करने के मामले में फ़र्द जुर्म आयद की है। इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ताहम इस मामले में जज ने गवाहों को 27 अक्टूबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किए हैं। खुफिया मालूमात को लीक करने के ताज़ा तरीन फ़र्द जुर्म में 14 साल की कैद की सजा है और इंतहाई सूरतों में सजाए मौत भी हो सकती है। इससे कबल इस साल अगस्त में इमरान खान को बदउनवानी का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर गुजरात में कलोल के मकाम पर इफ्को की जानिब से कायम करदा भारत के पहले रकीक नैनो डाई अमोनिया फास्फेट DAP प्लांट का इफ्तिताह किया। केमिकल और फर्टिलाइजर्स के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया भी इस मौके पर मौजूद थे। आकाशवाणी से बात करते हुए इफ्को के चेयरमैन दिलीप सिंघानी ने कहा कि इस प्लांट से किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा और मुल्क में DAP की दरामदात में कमी करने में भी मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ जो गुजरात के दौरे पर हैं ने आज अहमदाबाद में सनांद असम्बली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। अमित शाह ने गांधीनगर के नजदीक अपने आबाई मकाम महसाना में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ST आर्ट्स और BR कॉमर्स कॉलेज का भी संग बुनियाद रखा। भारत अगले साल दुनिया में सबसे तेज उभरती हुई बड़ी मईशत के तौर पर बरकरार रहेगा। वजारत खजाना की जानिब से एक माहाना इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि बतदरीज सरमायाकारी के इस्तेहकाम की मांग और सनती सरगर्मियों की पायदारी मजबूत खपत के साथ तरक्की के अवामिल के तौर पर उभर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सनती पैदावार के इशारिये ने इस साल अगस्त में तरक्की के दोहरे डिजिट का रिकॉर्ड कायम किया है, जो पिछले 14 महीनों में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से आमदनी में इजाफे के साथ मरकजी हुकूमत की माली पोजीशन काफी मुस्तहकम रही। रिपोर्ट में इस बात को भी उजागर किया गया है कि पिछले महीने के दौरान महंगाई के दबाव में खातिरखा कमी आई है। रोजगार के महाज पर रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार के रुझानात हौसला कुन हैं और उनमें इजाफा हो रहा है, जबकि लेबर फोर्स की शिरकत की शरह में तेजी से बेहतरी आ रही है और बेरोजगारी की शरह घट रही है। आज मुल्क भर में दशहरा का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी का यह त्यौहार रावण पर भगवान श्री राम की फतहयाबी की याद में मनाया जाता है। यह दिन बदी पर नेकी की फतह की अलामत को भी उजागर करता है। इसके साथ ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी इख्तिताम को पहुंचती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि दशहरा लोगों को यह दर्ज देता है कि वो अपनी अन्ना और मनफी सोच से छुटकारा पाएं जो बुराई की अलामत है, जबकि वहदानियत के जज्बे और सभी के लिए प्यार को अपनाएं जो अच्छाई की अलामत है। उन्होंने कहा कि जिंदगी के सख्त तजुर्बों और मुश्किलात के बावजूद मजहब की राह पर चलने की भगवान राम की अकदार तहरीक देती है। सदर जमहूरिया ने लोगों पर जोर दिया कि वो मुल्क की खुशहाली और सभी की खैर आफियत के लिए बिलखुसूस महरूम तबकों के लिए मिलजुल कर काम करें। नायब सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि दशहरा एक ऐसा मौका है जो सच्चाई में हमारे एतमाद की तस्दीक करता है और सच्चाई, इंसाफ, जज्बे हमदर्दी और जुर्रतमंदी के अकदार को कबूल करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार अमन, खुशहाली और हम आहंगी लाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी दशहरा के पुरमसरत मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि दशहरा का त्यौहार बुराई पर रास्तबाजी की फतह की निशान है और लोगों को भगवान राम के आला इखलाकी अकदार और सही तर्ज अमल पर अमल करते हुए एक पाकीज़ा और नेक जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम कौमी राजधानी में द्वारिका के मकाम पर दशहरा की तकरीबात में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म द्वारिका श्री रामलीला सोसाइटी की तरफ से मुनक़िदा तकरीब में भी शरीक हुए। तकरीब के दौरान उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाने का भी मुशाहिदा किया, जो बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत हैं। इधर मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ वादी और जम्मू में भी कई मकामात पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश में फौजियों के साथ दशहरा मनाई और उनके साथ शस्त्र पूजा की। वो कल शाम तेजपुर पहुंचे और तेजपुर में चौथे कोर के हेडक्वार्टर में मुनक़िदा बड़ा खाना के दौरान फौजियों से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना के तस्वुर की, ये कहते हुए सताइश की कि ये सभी जुमरे के लोगों को यकजा करता है ताकि वो एक ही कुंबे के मेंबरों की हैसियत से मिलकर खाएं। वज़ीर दिफा ने भारतीय फौज को भाईचारे और वहदानियत की हकीकी मिसाल करार दिया, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों, मजहबों और पस मंज़र से ताल्लुक होने के बावजूद यकसां बैरक्स और यूनिट्स में एक साथ कयाम और काम करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें विजयदशमी की मुबारकबाद दी। एलजी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को ज़ाफ़रान के फूल, कुंग पोश भी पेश किए। दरियासना एलजी मनोज सिन्हा ने वजीर बराए रेलवे, मवासिलात, इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैशु के साथ मुलाकात करके आईटी सेक्टर से जुड़े कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। खासकर भारत नेट फेज 3 के बारे में बातचीत की ताकि दूर दराज इलाकों तक डिजिटल राबते की रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की तादाद इस साल 80 लाख से तजावुज कर गई है। 11 साल बाद इस साल यात्रियों की तादाद 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ताहम 4 लाख यात्रियों ने गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। रोजाना औसतन 35 से 40 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। ताहम नवरात्रा के दौरान माता वैष्णो देवी भवन में 4 बड़े मंसूबे शुरू किए गए, जिनकी बदौलत यात्रियों को काफी राहत नसीब हुई। काबिल जिक्र बात यह है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की तादाद पहली बार 2011 में 1 करोड़ से तजावुज कर गई थी। कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर रश्मि सिंह ने आज इन्फोर्समेंट ऑफिस लोअर मुंडा का दौरा किया, जहां उन्होंने डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स इन्फोर्समेंट जनूबी कश्मीर लोअर मुंडा के दफ्तर की मुरम्मत और तजदीदकारी के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्हें बुनियादी ढांचे और महकमे के कामकाज की मजमूई पेशरफ्त के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने इन्फोर्समेंट ऑफिस में सफाई मुहिम की क़यादत भी की, जो कि स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत चलाई गई, जिसमें रियासती टैक्स महकमे के अफसरान और एहलकारान ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता की अहमियत पर रोशनी डाली और दफातर को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए तनदेही और लगन के साथ काम करें। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स ने जीएसटी में निफाज की सरगर्मियों की अहमियत और रियासत के मजमूई महसूल में उसके किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने महकमा के अफसरान और एहलकारों को हिदायत दी कि वो जीएसटी के तहत निफाज की सरगर्मियों को वसी करें। माल और मनसूबाबंदी महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंगला कल सुबह 11 बजे रामबन के जिला इंतजामी कम्प्लेक्स में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल के बारे में आगाही हासिल करेंगे। इस सिलसिले में पंचायती राज नुमाइंदों के वफूद, जिला के हर ब्लॉक और अर्बन लोकल बॉडीज के काउंसिलरों और आम लोगों को अवामी मफाद के मसाइल उजागर करने के लिए इस दरबार में शामिल होने के लिए कहा गया है। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन हमास के साथ जारी लड़ाई के इस नाजुक मरहले के दौरान आज इसराइल के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो मौजूदा लड़ाई के हल के लिए मुख्तलिफ तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइल के सदर ऐज़ाक हेरज़ोग और दीगर लीडरों के साथ भी मीटिंग करेंगे। फ्रांस के 30 शहरी 7 अक्टूबर को मारे गए थे और 7 अभी तक लापता हैं। इसी दौरान इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गाजा में हमास के 320 से ज्यादा बुनियादी ढांचे, नीज, सुरंगों और रॉकेट दागे जाने वाले मकामात को निशाना बनाया। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गाजा में बेकसूर शहरियों को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है और पनाह लेने के लिए मकामात हासिल करने में दुश्वारी हो रही है। 10,40,000 से ज्यादा की आबादी अपने ही मुल्क में बेघर होकर रह गई है और बहुत से लोग अक़वाम मुत्तहिदा की इमरजेंसी पनाहगाहों में पनाह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी दौरान फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइल और गाजा की जंग में मरने वालों की तादाद 5000 से तजावुज कर गई है, जिसमें 2000 से जायद बच्चे भी शामिल हैं, जबकि दीगर 15000 जख्मी हुए हैं। इसराइल ने आज तस्दीक की है कि उसने गाजा पर हमलों में हमास के दर्जनों जंगजुओं को रातों रात हलाक कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ITBP के यौम तासीस पर ITBP के जवानों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ITBP एहलकारों के बेमिसाल जज्बे और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं, जो हमारी कौम की हिफाजत में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुदरती आफात के दौरान उनकी काबिल सताइश इंसानी कोशिशें कौम के तई उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। उन्होंने जवानों से ताकीद की कि वो इसी लगन और जोश के साथ खिदमत करते रहें। ITBP का क़याम 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। इस वक्त ITBP लद्दाख के कराकोरम पास से अरुणाचल प्रदेश के जाचेप ला तक 3488 किलोमीटर तवील भारत चीन सरहदों की हिफाजत करती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी ITBP एहलकारों को उनके यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर में अमृत कलश यात्रा के इख्तिताम के मौके पर कश्तवाड़ जिला में गैर मामूली यकजहती और हुब्बुल वतनी के मनाजिर देखने में आए हैं। अमृत कलश यात्रा जिला में मुख्तलिफ ब्लॉकों और म्यूनसिपलिटियों से शुरू होकर जिला सदर दफ्तर में इख्तिताम पजीर हुई। यह यात्रा इस खित्ते के मुश्तरका अज़्म को जाहिर करती है। वतन के तई यकजहती और मुश्तरका अज़्म के इजहार के लिए पूरे जिला के ब्लॉक्स की पंचायतों और म्यूनसिपलिटी वार्ड से मिट्टी ली गई और मुल्क के लिए जान देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत श्रीनगर में 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत जम्मू में 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत लेह में -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों का खुलासा एक बार अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुनिए। पाकिस्तान की एक खुसूसी अदालत की तरफ से साबिक वजीर आज़म इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर खुफिया दस्तावेजात इफ्शा करने के मामले में फर्द जुर्म आयद। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज भारत के पहले रकीक नैनो DAP डाई एमोनिया फास्फेट प्लांट का किया इफ्तिताह। मुल्क भर में आज दशहरा का त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले नजर आतिश किए गए और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गाजा में शहरी आबादी को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंग में मरने वालों की तादाद 5000 से तजावुज कर गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है आज का तबसरा।